कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी भी वार्निंग है, जितने ये बदनाम हैं इन सबको वापस करें और नए लोगों को अखबट के अंदर लेकर के आए तो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर है। और नसीर अहमद की जो मक्कारी है ना, अरे मरने के दिन आगे रे माँ तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, समझ तो कहाँ पर है ये जो हुकूमत चंद दिनों की सोच रहे ना बेटे, अच्छे अच्छे चले गए, अच्छे खुदाई दावा करने वाले चले गए। हाँ, अब ऐसे सब चीजों के ऊपर तो कहाँ पर जा रहा है? तो बच तेरे पीछे का रहमान खान, उसके पीछे का सेंट्रल में हुकूमत हो, देखते हैं कब क्या तक क्या होने वाला है। मुजाहिद बाबा साहब, आप बताइए कि जो वक्फ बोर्ड के इलेक्शंस में वक्फ बोर्ड के मसले पर हमेशा आप एक्टिव रहे हैं, तो इस बार एक तरफ थे अनवर बादशाह जिन पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, और एक तरफ है सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी उर्फ अली बाबा जो अभी चेयरमैन नए मुंतखब किए गए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब बात देखो भाई, जितने भी जो अपोजिशन में खड़े हैं सब बदनाम हुए ही लोग हैं। अली बाबा के जितने भी सामने जो अपोजिशन में खड़े हैं सारों के ऊपर इल्ज़ाम है, चाहे खालिद, चाहे रियाज अहमद, चाहे तुम्हारा तनवीर हाशमी, चाहे तुम्हारा वो अनवर बादशाह। हाँ, अभी जो है ये एलिगेशन तो अन्य हारिस के ऊपर भी है, इनकी एक ग्रुप बन चुकी थी। क्यों भाई, मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारे क्या इतना इंटरेस्ट है? अल्लाह की मिल्कियत भी कहते हो और अल्लाह के बंदों को वो काम भी ना है, तुम्हारे घरों को तुम्हारे कामों के लिए वो इस्तेमाल हो। क्या इन्होंने आज तक कितने अस्पताल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने गरीबों के लिए मकानत बनाए, कितने कब्रस्तानों की हिफाजत करी इन्होंने, कितने दरगाहों की हिफाजत करी इन्होंने? इसका कोई भी तो जवाब है नहीं। समझ में आ रहा ना? ये लोग तो खैर अपनी उस मक्कारी के लिए तो आना था, आ गए। अब इसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो है मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान का है, क्योंकि वो तो ख़ानदानी सियासतदान तो है नहीं, उनकी सियासत मालूम नहीं, लेकिन इसके पीछे एमएलसी नसीर है जो सीएम का एडवाइजर है। यह सियासतदान है, क्योंकि जिंदगी पूरी इधर की उधर, उधर का इधर, जो लगाना बुझाना, किसे कहाँ उठाना, किसे कहाँ बिठाना, इस काम में मारूफ है वो सब। ये इन लोगों की मक्कारी है। अब इसके अंदर पहले भी जो है कि रहमान खान के ऊपर भी जो बातें आई थी, अब वो कहाँ तक सच है? अनवर मान पड़ी की रिपोर्ट है, उसके अंदर बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बताया है। यही खालिद के ऊपर जो है मदीर आगा, ये सारे लोग इनकी एक जमायत थी जो कमेटी औकाफ के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर हाफ काम्स के अंदर जीती हुई ज़मीन ये नहीं ले सके। इन्होंने करोड़ों रुपए लेकर के किसी गैर मुस्लिम या जैन या किसी को दे चुके हैं। तो क्या इनके अब्बा की मिल्कियत है कि इस तरह से इन्होंने बर्बाद कर रहे हैं? और वो जो अपना जो है हेब्बाल के पास वहाँ की दरगाह की ज़मीन, और ये जो बेलहड़ी की ज़मीन, और जितने भी अल्लाह वालों की सरजमीन, क्या इनके अब्बा की मिल्कियत समझ के जो कौम को बर्बाद कर रहे हैं लूट करके? हाँ, इनको कौन रेट दिया? ये जो बार बार ये शाफी सदी क्या चीज़ है? ये इतना बड़ा मक्कार है, ना जाने इसके बैकग्राउंड में कितने बुराइयां हैं। इससे ज़मीर अहमद लेके चलने का क्या मतलब है? ये तो आरएसएस का सर, मैं क्या बोलूं इसके बारे में। वो इतना इनकी चमचागिरी क्या, वहाँ हमारे यूटी खादर को हराने की बात करा इसने, और मैं मुझे चेयरमैन बनाओ, मैं मुतवली बन जाऊंगा, मैं तमाम लोगों के वोट बीजेपी को दिलवाऊंगा, इस तरह से कई लीडरों को इसने कहा था, आरएसएस के बल करके दहाया। फिर उसके बाद एक ज़मीर की गोद में गया तो ज़मीर क्यों इसको बिठा लिया? ज़मीर का इसका क्या रिश्ता है? इसने ज़मीर को क्या क्या चीज़ें सप्लाई किया ये तो मालूम होना चाहिए। हाँ, ये एक तरह का मक्कार है ये। इस मक्कार को फिर जो इनके अब्बा की मिल्कियत है क्या, औकाफ की मिल्कियत? यही है गिने चुने, और कोई है नहीं। ये कोई क्यों नहीं पूछ रहा। और कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी भी वार्निंग है, जितने ये बदनाम हैं इन सबको वापस करें और नए लोगों को अखबट के अंदर लेकर के आए तो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर है। और नसीर अहमद की जो मक्कारी है ना, अरे मरने के दिन आगे रे बा तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, समझ तो कहाँ पर है ये जो हुकूमत चंद दिनों की सोच रहे ना बेटे, अच्छे चले गए, अच्छे खुदाई दावा करने वाले चले गए। हाँ, अब ऐसे सब चीज़ों के ऊपर तो कहाँ पर जा रहा है? हाँ, तो बच तेरे पीछे क्या रहमान खान, उसके पीछे क्या सेंट्रल में हुकूमत हो, देखते हैं कब क्या तक क्या होने वाला है। पूरा खेल
वो लाल पीले आहरा जब्बार को लेकर के आना, वो ये मिल करके वो भी वहाँ दावनगर में इधर का उधर का करके यहाँ तक पहुँचा है। और ये हमारे ज़मीर साहब को भराने का बेटा मैं जब से भी जानता हूँ, ये वो किया था अमानत बर्बाद करके गरीबों के पैसे से वो आगे बढ़ा, और तुम इधर की उधर करते हो, तुम आगे बढ़े हो, जानता हूँ सबको। रही बात ये ज़मीर अहमद खान के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। मैं ना तनवीर हाशमी बचा सकता, ना नींबू नारल वो बचा सकता, ना बाजू बैठे वाला सामी बचा सकता। याद रख इन बातों को, तू अभी समझ जा, वरना मेरे ये अल्फाज, रमज़ान का महीना, रोज़े की हालत, मैं खुद बोल रहा हूँ, तुम्हारे बच्चे बिलबिलाएंगे और तुम्हारे जिस्म में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े तुम्हारी मैयतों को भी छीने नहीं आएगा। ये समझ लो आप, ये बातें मेरी समझ के तुम आगे चलो, शायद तुम्हें बच जाओ तो अल्लाह तुम्हें रहम कर दे, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। और कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करता हूँ कि जितने अभी जो अपोजिशन में बैठे मेंबर है, इनको हटा के दूसरे लोगों को लेकर के आओ। ये मेरी कांग्रेस पार्टी से गुजारिश है। बस ये कहते हो बात ख़त्म करता हूँ।